Hello everyone, I'm Dhruvi here and I am in my second year of MBBS and today I'll share you about how to learn bones. जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मैंने इतनी स्ट्रगल किए बोन्स को पढ़ने में कि मतलब मैं बता नहीं सकती बहुत मुझे बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिस तरीके से बोन्स को पढ़ती थी वो बहुत गलत था एंड इसलिए बोन्स हैड बिकम माई वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट टॉपिक ऑफ द एनेट में प्रैक्टिकल्स। एनेट के प्रैक्टिकल्स में मेरे से एक्सरे बहुत अच्छे से हो जाते थे, फिर क्लिनिकल सबसे अच्छे हो जाते थे, हिस्टो सबसे अच्छा हो जाता था, सॉफ्ट पार्ट सबसे अच्छे हो जाते थे, बट द मेन थिंग जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी वो बोन्स था। मुझे कभी बोन्स याद ही नहीं रहते थे क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, लाइक लिटरली मैंने आधा आधा घंटा 20-20 मिनट के वीडियोस देखे, वो देखे फिर मैं नोट्स बनाती थी। ये नोट्स है, मैं लिटरली नोट्स बनाती थी कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं नोट्स बनाकर उसकी प्रैक्टिस करूँगी एंड देन इसकी वजह से मेरे बोन्स मेरे अच्छे हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोट्स ये इतने फालतू है कि तुम पूछो ही मत। तो मैंने जितने भी मिस्टेक्स किए और उसमें से मैं सीखी, तो मैंने इंटरनल 1-2 प्रीलिम्स में बहुत स्ट्रगल किया था बोन्स को पढ़ने में, बट इन माई यूनिक एग्जाम्स एंड आफ्टर प्रीलिम्स आई गॉट टू नो कि बोन्स को एग्जैक्टली कैसे पढ़ते हैं एंड मेरी यूनिक की एग्जाम इतनी अच्छी गई थी बोन्स में दैट आई स्कोर्ड आई गेस 80-90 के बीच में मेरे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स थे एंड आई गेस मेरे फुल मार्क्स होंगे बोर्ड्स में, क्योंकि बहुत अच्छा वाइवा गया था। So in this video, I'll tell you each and everything and I'll explain you everything regarding to bones कि bones के अगर तुम्हें bones को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें bones के रिगार्डिंग आनी चाहिए। तुम्हारे सामने एग्जामिनर है, तुम bones का पूरा टेबल पढ़ा है और तुम्हें कैसे उसको बोलना है इन योर वाइवाज एज वेल। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझा दूंगी एंड ऑल्सो सरप्राइज फॉर यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी बोन रखा है और तुम्हें बोला कि तुम ये फॉर एग्जाम्पल ये फीमर बोन है तो ये फीमर बोन को उठाओ, और तुमने फीमर बोन को उठाया, तो 6 चीज़ें हर एक बोन के रिगार्डिंग तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये एक फीमर बोन है तो फीमर बोन का टाइप कौन सा है, हर एक बोन का तुम्हें एक टाइप आना चाहिए कि फीमर बोन है तो फीमर बोन एक लॉन्ग बोन है, सबसे पहले तुम्हें ये बोलना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है वो तुम्हें ये आनी चाहिए कि इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या है, कि राइट साइड का बोन है या लेफ्ट साइड का बोन है, तो ये तुम्हें आना चाहिए कि जो स्फेरिकल ग्लोबुलर हेड है वो मीडियली प्लेस होना चाहिए, उसकी जो एंटीरियर सर्फेस है शाफ्ट की वो सिलेंड्रिकल होनी चाहिए और वो आगे फेस करनी चाहिए, और ये इंटरट्रोकेंट्रिक इंटरकॉन्डाइलर फॉसा है ये पोस्टीरियरली फेस करना चाहिए। ये चीज़ें हैं साइड डिटर्मिनेशन की जो तुम्हें आनी चाहिए। थर्ड है इसके एनाटॉमिकल पोजीशन, कि ये अगर राइट साइड का बोन है तो इसकी पोजीशन ये है कि तुम अपने राइट साइड की ये इंडेक्स फिंगर को इसे अंदर डाल के मतलब हेड के नीचे ऐसा पकड़ के तुम इसको होल्ड करो, तो ये उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। हर एक बोन का तुम्हें एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे प्रीलिम्स में मैंडिबल बोन दिया था, मैंडिबल मुझे बहुत अच्छे से आता था तो मैंने वो बोल दिया फटफट, फिर मुझे दी है सर्वाइकल वर्टिब्रा और उसकी मुझे एनाटॉमिकल पोजीशन ही नहीं पता थी। मुझे इतना सुनाया है सर ने कि तुम यू आर वेरी साउंड एट थ्योरी बट तुम्हें एनाटॉमिकल पोजीशन ही नहीं पता, एंड दिस इज वर्स्ट केस कि तुम जब भी एक्सटर्नल्स आएंगे तुम्हारी यूनि के एग्जाम में तो बहुत तुम्हारे गंदी इंप्रेशन पड़ने वाली है। मैंने कहा सॉरी सर, मैं यूनि में ऐसा नहीं होने दूंगी। सो एनाटॉमिकल पोजीशन हर एक बोन का तुम्हें आना चाहिए, हर एक बोन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ चीज़ है कि उसके फीचर्स, कि उसके फीचर्स क्या है कि ये हेड है, ये नेक है, ये ट्रोकेंट्रिक लाइन है, फिर ये सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। फीचर्स में इंक्लूडिंग जो भी उसके बॉर्डर्स हो सर्फेसेस, फिर उसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जैसे कि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है, यहाँ ट्रोकेंट्रिक फॉसा है, ये इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है, यहाँ नीचे 2 कॉन्डाइल्स है, मीडियल कॉन्डाइल लेटरल कॉन्डाइल, फिर यहाँ इसकी सर्फेस में पेक्टिनल सर्फेस पटेलर सर्फेस, ये जितने भी कोई भी एक्स्ट्रा ग्रूव्स हो, फॉसा हो, फोरामिना हो या कुछ भी हो, वो नॉच हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फीचर्स की बात है। ये हो गया। फिर फिफ्थ में आता है अटैचमेंट्स, कि हर एक मसल कौन सा मसल है जो यहाँ पर इंसर्ट करता है, कौन सा है जो यहाँ से ओरिजिन लेता है, यहाँ से कौन सा है, यहाँ से कौन सा है, ये सारे फिफ्थ है अटैचमेंट्स। फिर 6th नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई हर एक बोन होता है वो कोई ना कोई जॉइंट में इन्वॉल्व होता है, तो अगर ये फीमर बोन है तो फीमर बोन कौन से जॉइंट में इन्वॉल्व है और वो जॉइंट कौन से टाइप का है। फॉर एग्जांपल ये फीमर बोन है तो वो हिप बोन के एसिटेबुलर कैविटी के साथ जॉइंट बनाता है और वो हिप बोन बनाता है, तो हिप जॉइंट बनाता है, ठीक है। तो हिप जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है फीमर बोन, और फिर अगर ये पार्टिसिपेट करता है तो उसका जॉइंट का टाइप कौन सा है, तो इट्स ए बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट।
तो ये 6 चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हें फीमर बोन के, अगर तुम्हारा वाइवा हो रहा है फीमर बोन पर, तो तुम्हें सबसे पहले इतना तो आना चाहिए। तुम एग्जामिनर के सामने हो, ये पूरा टेबल है, यहाँ पर हर एक बहुत सारे अलग अलग बोन्स रखे हुए हैं। तुम्हें बोला फीमर बोन, तो सबसे पहले तुम्हें ये बोलना है कि ये कौन सा टाइप का बोन है, ये हो गया। सेकेंडली तुम्हें उसकी साइड डिटर्मिनेशन करनी आनी चाहिए। थर्ड, तो साइड डिटर्मिनेशन के बाद तुम्हें उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना है। तुम्हें बोलना है कि दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ फीमर बोन। और उसके बाद तुम्हें जैसा पकड़ना है वैसे तुम पकड़ सकते हो, क्योंकि दूसरे सारे फीचर्स तुमको बताने होते हैं। तो उसके 3 चीज़ें हो गई। फिर फोर्थ में एक्सटर्नल फीचर्स, उसकी बॉर्डर, सर्फेसेस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ट्रोकेंटर, ये वो सब। फिर फिफ्थ में आ जाएंगे उसके मसल अटैचमेंट्स, कि यहाँ पर कौन से मसल इंसर्ट होते हैं, कौन से मसल अटैच होता है, आई मीन ओरिजिन होता है, और वो सारी चीज़ें। एंड सिक्स्थ में तुम्हें बतानी है कि ये बोन कौन से जॉइंट में इन्वॉल्व है, और वो जॉइंट कौन से वेराइटी का है, मतलब टाइप ऑफ जॉइंट क्या है। तो ये इतनी चीज़ें तुम्हें बोन्स में आनी चाहिए, ठीक है। नाउ आई टेल यू कि तुम्हें बोन्स को पढ़ना कैसे है। मैंने क्या किया था, मैं 20-15 मिनट के वीडियोस देखती थी, उसमें से नोट्स बनाती थी। तो इट वुड ऑलवेजली टेक मी अराउंड 30-45 मिनट्स टू कंप्लीट वन बोन। वो भी मुझे इतना अच्छे से तो नहीं आता था, लिखने के बाद भी नहीं आता था। तो ये मिस्टेक मैंने की थी, बट मैं तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करने दूंगी। आई टेल यू द शॉर्टेस्ट, सिंपलेस्ट एंड स्वीटेस्ट वे टू लर्न बोन्स, ओके। तो अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया कि बोन्स को बोलना कैसे है। अब मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि बोन्स को पढ़ना कैसे है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्वीट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये फीमर बोन है तो तुम्हें बीडीसी या विश्राम सिंह, या तुम जो भी मतलब एनएड के लिए बुक पढ़ते हो, मेजोरिटी तो सब विश्राम सिंह और बीडीसी पढ़ते हैं, तो वो बुक तुम्हें निकालनी है, और उसमें से तुम्हें सबसे पहले फीमर बोन निकालना है, ठीक है। ये हो गया। और ये बुक और ये फीमर बोन, ये डायग्राम तुम्हें इतना रेडी करना है सबसे पहले, राइट। जब भी तुम ये एक बोन अपने साथ रखो और बुक अपने साथ रखो, और बुक में से देख देख के कंपेयर करना है कि फीमर बोन है तो फीमर बोन थाई का बोन है, वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था कि कौन सा टाइप का बोन है, और इसकी एक दो फीचर्स कि वो अपर लिम का बोन है, लोअर लिम का बोन है, वो मीडियल साइड पर है, लेटरल साइड पर है, और वो सब बोलना है। फिर तुम्हें ये देखना है कि ये इसका हेड दिया है, ये नेक दिया है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ये शाफ्ट है, ये सारे उसके एक्सटर्नल फीचर्स दिए हैं, यहाँ पर इसके एक्सटर्नल फीचर्स दिए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी एक दो चीजें उसकी एक्स्ट्रा दी होती है, तो तुम्हें ये भी ऊपर मतलब सुपरफिशियली देख लेना है। तो ये जब तुम ये देखोगे कि ये हेड है, ये इंटरट्रोकेंटर, ये एंटीरियर व्यू, ये इसका पोस्टीरियर व्यू, पीछे ये चीजें होती है, आगे ये चीजें होती है, ये सेम टू सेम चीजें जो है ये तुम्हें तुम्हारे बोन्स में कंपेयर करने की, ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये लेटरल कॉन्डाइल, ये उसकी शाफ्ट है, फिर ये उसका इंटरट्रोकेंटर लाइन, ये हेड है, ये सारी चीजें जो है तुम्हें अपने बोन्स में ये फिगर को देखना है, और ये अपने बोन्स में ढूंढना है कि ये जो पॉप्लेटल फोसा है, तो पॉप्लेटल फोसा कहाँ है, तो तुम्हें बोन्स को पीछे देखना है, और यहाँ देखना है कि अच्छा ये वाला पॉप्लेटल फोसा है। तो ऐसे तुम्हें डायग्राम देखना है और बोन देखना है, डायग्राम देखना है, बोन देखना है। ये हो गया एक्सटर्नल फीचर्स। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उसका मसल अटैचमेंट्स कैसे करने हैं। तो सिमिलरली ये देखो, ये अपर एंड जो है फीमर का, उसका भी डिटेल में दिया है कि उसका इंटीरियर व्यू में ये नेक का अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है, और ये पोस्टीरियरली यहाँ इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा है। हो सकता है कि वो यहाँ ना दिया हो, ये रहा, यहाँ पर कहाँ दिया है इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा, मतलब ट्रोकेंट्रिक फोसा, ये कहाँ दिया है। बट ये जब तुम दूसरे डायग्राम देखोगे तो यहाँ तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर ट्रोकेंट्रिक फोसा नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए तुम इसको सारे डायग्राम्स देखो। फिर ये है स्पाइरल लाइन, स्पाइरल लाइन भी यहाँ तुमको एकदम डीप में दिया हुआ है कि उसका ये मीडियल लिप है, फिर ये लीनिया एस्पेरा है, ये उसका लेटरल लिप है। लीनिया एस्पेरा के 2 लिप होते हैं ना, मीडियल लिप और लेटरल लिप। फिर ये ग्लूटल ट्यूबरोसिटी, ये सारा, ये जो लीनिया एस्पेरा था यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा है लीनिया एस्पेरा, बट उसकी मीडियल लिप, लेटरल लिप, वो सारे डिटेल में नहीं दिया होता, इसलिए तुम्हें हर एक अलग अलग डायग्राम्स को रेफर करना पड़ेगा। तो ये उसके सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स थे। एंड फिर ये लोअर एंड का भी डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर। फिर ये है उसका मसल अटैचमेंट्स, कि ये जब एंटीरियर हम देखते हैं तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरियर साइड, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटर ट्रोकेंटर की लाइन आगे होती है, तो उसके अपर पार्ट पर पायरिफॉर्मिस ग्लूटेस मिनिमस का इंसर्शन होता है, और फिर नीचे यहाँ पर वास्टस लेटरल इसका थोड़ा ओरिजिन होता है, और ये पूरा सिलिंड्रिकल शाफ्ट जो भी है आगे का एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट, यहाँ पर वास्टस इंटरमीडिएट्स का ओरिजिन होता है, और नीचे आर्टिकुलरिस डेन्यू का भी ओरिजिन होता है। और ये पीछे वाला कि पीछे की कौन से
से मसल, ब्लू का मतलब होता है कि कौन से मसल इंसर्ट होते हैं, और रेड का मतलब होता है कि कौन से मसल्स ओरिजिन होते हैं। तो ये ओरिजिनल इंसर्शन का डायग्राम है। हो सकता है कि तुम्हें हर एक मसल्स अच्छे से याद ना हो, क्योंकि इतने सारे बोन्स हैं तो तुम्हें बहुत सारे मसल्स याद करने पड़ते हैं, बट एटलीस्ट तुम इतना ट्राई करो कि 5 या 10 मसल्स याद रखो, कि 5 का ओरिजिन और 5 का इंसर्शन। काफ़ी सारे में तो बहुत ईजी होता है कि ये सारे जो कॉमन ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं उनका यहाँ पर ही इंसर्शन है, और ये कॉमन ग्रुप ऑफ मसल्स का यहाँ पर ही ओरिजिन है। तो काफ़ी सारे तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे, पहली बार में कभी याद नहीं होता, पर तुम दूसरी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब जितनी बार तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी बोन्स पर ग्रिप आएगी। आई स्वेयर, बोन्स बहुत ईजी है। फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है कि लीना एस्पेरा के मीडियल लिप और लेटरल लिप पर, यहाँ पर उसके मीडियल साइड पर वास्टस मीडियलिस, लेटरल साइड पर वास्टस लेटरलिस, और ये वास्टस, दोनों वास्टस का ओरिजिन है, और दोनों वास्टस के बीच में तीनों एडेक्टर मसल्स का इंसर्शन है। तो ऐसे करके तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से तुम्हें पढ़ना होता है। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ लर्निंग बोन्स। तुम 15 मिनट 20 मिनट के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि 3D में हम तुमको बोन्स समझाएंगे, हम बोन्स के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्लीज ये सारे वीडियोस मत देखो, इस पर से तुम्हारी कभी भी ग्रिप, कभी भी तुम बोन्स पर मास्टर नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कभी बोन्स पर स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी। मैंने जो तुम्हें अभी बोला कि तुम बोन्स लो, उसकी 6 चीजें तुम्हें आनी चाहिए, और ये तुम्हें वाइवा में बोलना है। और सेकेंड, उसको पढ़ना कैसे है, ये तो बोलने का हो गया, उसको पढ़ना कैसे, तो पढ़ना है ऐसे, बोन्स को हाथ में पकड़ो, तुम जो भी बुक को रेफर करते हो उसमें फर्स्ट चैप्टर ही होता है ये बोन्स वाला, तो उसमें पहले सबसे पहले उसका दिया होगा कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स कौन से हैं। वो डायग्राम देखो, बोन्स में चेक करो कि वो कहाँ दिया है, डायग्राम देखो, बोन्स में चेक करो, डायग्राम देखो, बोन्स में चेक करो। एक्सटर्नल फीचर्स खत्म हो गया, 2-3 डायग्राम्स दिए होंगे, ज्यादा इतने डिटेल में होते भी नहीं है क्योंकि बोन्स बहुत बहुत ईजी है। उसके बाद एक और डायग्राम दिया होगा उसके मसल अटैचमेंट्स के रिलेटेड, कौन से मसल्स इंसर्ट होते हैं, कौन से मसल्स उसके ओरिजिन होते हैं। बस इतना ही करना है बोन्स को पढ़ने में, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बोन्स को पढ़ना इतना इजी है, बट पता नहीं यूट्यूब पर सबने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है उसको कि हम समटाइम्स आई फील कि क्यों क्यों ऐसा क्यों किए। क्योंकि जब तुम्हारा फर्स्ट सेकंड में इंटरनल होगा ना, तब तो ठीक है, तुम्हें शायद तुम्हारा वाइवा थोड़ा डीप में जा सकता है, तो तुम थोड़ा और भी पढ़ लेना उसके क्लिनिकल के रिलेटेड, और जो भी यहाँ वो दिया होता है ना, ये थियोरी जो भी दी होती है, तो थोड़ा एक बार उसको पढ़ लेना, एक बार ही देख लेना। बट जब तुम प्रीलिम्स में आओगे, जब तुम्हारी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होगी, तुम्हारे सामने इतने सारे बोन्स रखे होंगे ना कि तुम्हारा वाइवा 10-15 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तुम्हें हर एक बोन्स के लिए 5-5 मिनट देंगे वो लोग, या 2-3 मिनट लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और वो लोग भी फिर थक जाते हैं एक का एक क्वेश्चन वापस पूछने में। तो वो तुम्हें 2-3 मिनट देंगे, और जब तुम इतना बोलोगे तो वो लोग, उनको समझ आ जाएगा क्योंकि तुम्हें आता है। तुमने अगर एकदम मसल्स कीप भी कर दिए होंगे तो भी उनको कुछ याद नहीं रहेगा, वो ये बोले हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड, पिक द नेक्स्ट बोन, सिंपल, खत्म। इतना ईजी है बोन्स को पढ़ना, बट सबने बहुत कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है बोन्स को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोन्स। तो फिर से आई रिकैप यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें 6 चीज़ें जो मैंने सबसे पहले बोली थी, उसका टाइप कौन सा है, उसकी फीचर्स, फिर उसके साइड डिटर्मिनेशन, उसका एनाटॉमिकल पोजीशन, मसल अटैचमेंट्स, और वो कौन से जॉइंट में इन्वॉल्व है, और वो जॉइंट कौन से वेराइटी का है। ये 6 चीज़ें आ गई, और उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स और मसल अटैचमेंट्स तुम्हें डायग्राम को देख कर ही याद करने हैं। प्लीज़ कोई यूट्यूब का वीडियोस मत देखो, कुछ मत देखो, 20-25 मिनट के वीडियोस होते हैं, एंड इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो प्लीज़ हो सके तो मत देखना। तो इसलिए तुम डायग्राम्स देखो, और बोन्स में से देखो कि वो फीचर्स कहाँ दिए, मसल अटैचमेंट्स देखो, और वो याद रखने की कोशिश करो कि यहाँ ऊपर ये है, नीचे ये है, बीच में है, आगे है, पीछे है, एंड ऑल। So this was all about bones. I hope it helps you, and comment down if it helps you, and then see you in the next video, and stay tuned with me for more such help for first MBBS as well, and take care and all the best and goodbye.